अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं इससे पहले कि फिर से ख़राब हो जाए, क्योंकि एक आध दिन ही हमारे पास जो है ना वो अच्छा खासा मौसम लगता है और उसके बाद फिर से वही अपनी रूटीन में आता है, बारिश बादल और तूफ़ान। ये 3 चीज़ें लगातार, और धूप जो है ना वो गलती से कभी-कभार आती है और आज वही दिन था तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी-जल्दी से प्यारा सा सूट निकालते हैं। ये ग्रिप का सूट है और लाइमलाइट का है। जो टेम्परेचर था आज का वो था 21 डिग्री, लेकिन कल को फिर से वही 11 और 12 के दरमियान ही लटकता रहेगा। और अभी मैं आपको इसकी जब फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आप चेक करेंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ये वेस्टर्न लुक भी देता है और वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है। जो मेहंदी ग्रीन कलर होता है ना वो वाला इसका कलर है, जिसको ऑलिव ग्रीन भी कहते हैं। तो बहुत खुले से फ्री स्टाइल में ये वाली शर्ट है। इसकी कोई भी फिटिंग और कोई ऐसा साइज़ नहीं है, ये फ्री स्टाइल में, बस ट्राउज़र जो है ना वो साइज़ का लेना था। शर्ट हर साइज़ को ही पूरी आ जाती है। तो आप चेक करें, स्कार्फ़ इसके साथ प्रॉपर मैच नहीं है, लेकिन स्टिल सितारों के साथ वर्क कर ही जाता है। तो मैंने फिर वॉशिंग मशीन जो थी ना वो भी साथ लगा दी थी और अभी बस मैं कपड़े जो है ना वो बाहर फैलाऊँगी और फिर ब्रेकफ़ास्ट की तरफ चलते हैं। आज कोई लंबा चौड़ा ब्रेकफ़ास्ट नहीं था क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने ब्लड टेस्ट देने जाना था। तो वो फिर अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो अर्ली मॉर्निंग और आपने जल्दी-जल्दी जाना हो तो फिर ये होता है कि लंबा चौड़ा ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी से कपड़े बाहर फैला दूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, हमें आते-आते देर हो जाएगी। क्योंकि आज का दिन जो है ना वो ज़्यादातर हमने बच्चों के नाम किया है कि जो-जो वो कहेंगे वो करते जाएँगे, वहाँ-वहाँ लेके जाएँगे। तो बस मैंने सबसे पहले ब्लड टेस्ट देना था, वो मेरा काम था और बाकी सारे काम जो है ना वो बच्चों के लिए हम करेंगे। और जल्दी-जल्दी से मैंने कॉर्नफ्लेक्स अपने लिए बनाए हैं, हस्बैंड ने भी कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं, बच्चों को उनका ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं ब्लड देने। वैसे यूके के डॉक्टर हाथ तो नहीं आते, लेकिन इस बार मैंने लड़ाई झगड़ा कर करा के अपने सारे ही टेस्ट करवा लिए कि जो रहता है सारे ही कर दो, मुझे करवाने ही करवाने हैं। तो फिर मैंने सारे ही टेस्ट करवा लिए। कुछ तो मैंने लास्ट मंथ करवाए थे जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जो बाकी कुछ रह गए थे ना वो सारे जनरल टेस्ट लास्ट मंथ के थे, और अभी जो कुछ 4-5 रह गए थे ना वो भी मैंने करवा ही लिए कि कर दें। आपने बाद में तो हाथ नहीं आना मेरे, अभी आना है। तो फिर मैंने सारे टेस्ट जो थे ना वो करवा लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल ही आए हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। एक बंदे ने खून देना था और 3 मेरे साथ गए थे, क्योंकि वो टिकते नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमने भी साथ ही जाना है जहाँ आपने जाना है। तो ये देखिए, ये मामा, हसन और हस्बैंड जो है ना वो तीनों मेरे साथ-साथ हैं और मैं बेचारी ब्लड दे के आ गई हूँ। यहाँ मैं कहती हूँ, ब्लड आपने इतना सा चेक करना होता है और बड़ी-बड़ी बोतलें निकाल लेते हैं। 3 से 4 बोतलें निकाल ही लेते हैं वो। आपको पता है, जो यूके में रहने वाले हैं उनको पता है कि मैं किन बॉटल्स की बात कर रही हूँ, कितना बड़ा उनका साइज़ होता है। तो मैं तो उनको बॉटल्स ही कहती हूँ कि बनने में पता नहीं महीने लगते हैं, निकलने में वो 1 मिनट नहीं लगाते और इतनी सारी बॉटल्स निकाल के तो अपनी जान छुड़वा लेते हैं। तो बस जी, अभी वहाँ से निकल आए हैं और बच्चों को लाइब्रेरी भी जाना था और पार्क भी जाना था। तो अभी बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं, एक आध बुक उन्होंने रीड की थी, थोड़ी बहुत कलरिंग की थी, और फिर उनको ये था कि मौसम जो है ना वो उसका फ़ायदा उठाया जाए, और पार्क जाना है, इंडोर तो हम कभी भी आ सकते हैं। तो बच्चों को क्योंकि हॉलीडेज़ है तो फिर मैंने सोचा कि चलें, सही कह रहे हैं, इंडोर तो बाद में भी आ जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए आपको कौन-सा बाहर जाना पड़ता है, आप इंडोर ही रीडिंग करते हैं जो भी करनी हो। तो बाहर तो कभी-कभी ही मौसम जो है ना वो इतना अच्छा होता है। अभी उमाइमा मेरे साथ बुक रीड कर रही है और जो हसन है वो अपने पापा के साथ बुक रीड कर रहा है। और क्योंकि टाउन हम आए थे तो मैंने सोचा कि हसन के लिए जो है ना वो एक अच्छे वाले शूज़ लेने वाले हैं। जो पीई के लिए घर में पहनता है वो तो गंदे मंदे करता ही रहता है, लेकिन कुछ एक अच्छे ब्रांड के शूज़ जो है ना वो भी उसके लिए लेके रख लेने चाहिए। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे आए थे, और सच बताऊँ तो हसन को ये था कि शूज़ चाहे रहने दें, पार्क ले जाएँ। हालाँकि जब माँ-बाप खुद कह रहे हो ना कि ये चीज़ ले लो, तो बच्चे को ले लेनी चाहिए। लेकिन आज बच्चा ऑपोज़िट था कि आज मुझे नहीं लेना, मुझे पार्क ले जाएँ, शूज़ की खैर है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती एक जोड़ा जो है ना वो शूज़ का ले दिया। मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूँ। हसन ट्राई करने का नाम भी नहीं ले रहा था कि मैंने अपने शूज़ उतार के ट्राई भी नहीं करने, लेकिन स्टिल जो है ना वो हमने शूज़ ले ही लिए। तो मैं भी और हस्बैंड भी बार-बार कह रहे थे कि हसन प्लीज़ कोई शूज़ ही पसंद कर लो, क्योंकि साथ लेके आए हैं तुम्हें, तो तुमको चाहिए भी, बाहर अंदर जाना होता है तो वही जो पीई के लिए गंदे शूज़ हैं वही तो बंदा बाहर नहीं पहन के आ जा सकता। तो एक अच्छा सा जोड़ा जो है ना वो पसंद कर लो, जैसा भी है। तो हसन वो चीज़ पसंद करता था जो नहीं लेने वाली थी। अच्छा, तो ख़ैर वहाँ से हम निकले तो लिडल पे ये वाला जो प्रेशर कुकर है ना, जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने आर्गो से लिया था, 50 पाउंड का, 6 लीटर का ये है, और कितने साल पहले की बात है। और ये लिडल पे कुछ टाइम पहले भी लगा था। मैं औखी हो के खैर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मेरे हाथ है तो अभी वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरी मदर इन लॉ ने लिडल से मंगवाया था मुझसे, तो मैंने वहाँ से पिक किया है और उनको मैंने दिया था। और जी साथ उनको भी हमने लिया और
फिर बच्चों के साथ जो है ना वो पार्क चले गए। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमने पार्क में स्पेंड किए और फिर घर आए हैं। तो ये वाला अगर प्रेशर कुकर किसी ने लेना है ना तो लिडल से अभी मिल जाएगा, 35 पाउंड का है। अभी आर्गोस पे जो इसकी प्राइस है ना टावर का है, तो अभी आर्गोस पे इसकी प्राइस 55 पाउंड है। मैंने 50 पाउंड का लिया था, लेकिन लिडल से इतनी अच्छी बार्गन में 35 पाउंड का मिलता है। अगर आपने लेना है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत 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 अच्छा है ये वाला प्रेशर कुकर। तो आप जाके अभी से ले सकते हैं। अभी घर आई हैं, हसन ने प्लेट पकड़ी और ठाक करके मारी है जी फ्लोर पे, और प्लेट के इतने टुकड़े हुए हैं ना कि मेरी समझ से बाहर है कि इतने टुकड़े हुए कैसे हैं। इस तरह से वैसे होता है कि जो विंडो और टेबल का ग्लास टॉप होता है ना, उसके अगर कॉर्नर पे कोई ऐसा उनका कॉर्नर होता है कि वहाँ पे अगर हाथ ही लग जाए तो इतना चूर चूर होता है। तो ये वाली जो प्लेट है ना, ये भी इतनी ही चूर चूर हुई है, इतने इसके टोटे हुए हैं। कहाँ तक गए थे, बैक गार्डन का जो डोर है वहाँ तक के, और फ्रंट गार्डन का जो डोर है वहाँ तक। तो अभी बस मैं इसी को समेट रही थी। और अभी मैं आपको हसन के शूज़ दिखाती हूँ, जो कि बाई किए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट से। और ये प्यूमा के शूज़ हमें मिल गए थे। प्राइस भी अच्छी मिल गई थी क्योंकि ये सेल पे थे। ये देखें, तो पहले ये 38 पाउंड के थे और हमें ये 20 पाउंड के मिले, 19 पाउंड के मिले हैं। हाँ, 19 पाउंड के मिले हैं। और ये इसका कलर है। अच्छा, ये कलर मुझे बड़ा पसंद है, और जितना मुझे पसंद है ना उतना ही हसन को भी पसंद था कि यहाँ मैंने लेने हैं तो इस कलर के लेने हैं, तो यहाँ भी मैंने नहीं लेने, मैं बाद में ले लूँगा। तो वो ऐसा है कि वो कह रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने नहीं लेने। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर कहीं जाना आना हो अचानक, या वैसे भी हॉलीडेज़ पे बंदा चला जाता है, तो घर पे एक साफ़ सुथरा जोड़ा जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाले जो शूज़ है ना उसको ज़बरदस्ती ले दिए कि प्राइस भी अच्छी है तो लेके रख लेते हैं, जब मर्ज़ी पहन लेना। तो उसके बाद जी क्योंकि काफ़ी टाइम हमने बाहर गुजार दिया था, अभी तो बहुत लेट था, तो आके मैंने चाय बनाई है, वो पी है, थोड़े को बिस्किट वगैरह साथ लिए थे। और अभी ये वाला टेबल काफ़ी गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लूँ और लगे हाथ रूम को भी हाथ फेर ही देती हूँ। तो सारी डस्टिंग की है, सोफ़ा मैंने सीधा किया है, और अभी ये वाला टेबल जो है ना इसको साफ़ करके यहाँ पे अच्छे से वैक्यूम कर देती हूँ। और बाद में कुछ और काम करने हैं, क्योंकि वहाँ से आते हुए ये किया कि मैंने कुछ ग्रॉसरी कर ली थी जो कि मीट की होती है। तो अभी जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली हैं वो तो बंदा फ्रीज़ कर देता है, लेकिन जो कीमा होता है उसके मैं साथ ही कबाब बना के रख लेती हूँ। अभी कबाब बनाने वाले हैं और साथ मैंने बिरयानी बनानी है, वो बनानी है। तो अभी जो खाने पीने वाला सामान है ना उसको तैयार करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करूँगी, जल्दी ख़त्म कर दूँगी। तो ये वाला अभी जो टेबल है ना इसको मैं साफ़ करूँगी। जब से ये टेबल लिया ना मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला टेबल बहुत अच्छा लगता है। एक तो सारे रूम का फर्नीचर मैच कर गया है, और दूसरा ये मेरी पसंद का हो गया है, तो अभी ठीक है। और ये वाली जो चेयर है ना इसके ऊपर ये कवर भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि रूम के साथ प्रॉपर मैच कर गए हैं। तो अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग जो है ना वो मैंने टिश्यू से ही कर ली है। इसका जो रनर है ना ये भी बड़ा क्यूट लगता है। लिया तो मैंने शीन से था, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, और इसका जो पैटर्न वगैरह ना वो भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल वैसे जैसे क्रोशिया का नहीं बना होता वैसी इसकी लुक है, लेकिन ऑब्वियसली क्रोशिया तो नहीं है, थोड़ा सा मशीनी स्टाइल का ही होगा। अभी बच्चे अपनी गेम प्ले कर रहे हैं, उनको मैंने सोफ़े के एक कॉर्नर पे बिठाया हुआ है कि ख़बरदार वहाँ से नीचे नहीं उतरना, वहाँ से हिलना नहीं है, मुझे रूम साफ़ करने दो और फिर आपने मूव होना है। क्योंकि जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं मुझे लगता है कि घर का ज़्यादा सत्यानाश होता है, बुरा हाल होता है, बहुत मेस डालते हैं बच्चे। और सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद अभी मैं गई थी ज़रा वैक्यूम लेने, क्योंकि वैक्यूम भी मुझे करना है। हमारे घर की वैसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और मैं कह रही हूँ कि कोई डील मिल जाए तो फिर हम सारी चीज़ें ले लें, जिसमें से वैक्यूम भी एक है जो कि बड़ी देर का हमें तंग कर रहा है, और हम भी वैक्यूम से ज़्यादा डीट है, हम भी नहीं ले रहे कि जब तक चलता है ना तब तक हम चलाते जाएंगे, तब छोड़ेंगे जब बिल्कुल ये भी हमारी जान छोड़ेगा। तो देखते हुए खैर रोज़, क्योंकि मुझे अच्छी प्राइस में डायसन का ही वैक्यूम मिल जाए, लेकिन अभी तक ले नहीं रही, पता नहीं क्यों। बाकी चीज़ें मैं सारी ले रही हूँ सिवाय वैक्यूम की, वो इसलिए कि वैक्यूम पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़े पैसे करके चाहे वैक्यूम से ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जी मुझे थोड़ी सी सर्दी भी लगने लग गई थी, मैंने कहा अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। बहुत कर लिया हमने फ़ैशन बगैर कार्डिगन के, अभी वही अपनी जो पुरानी कार्डिगन है ना वो पहने हैं और घर के काम करते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी थी कबाब, और ये वाली जो थैलियाँ मैंने ली है ना मलमल की, ये भी मैंने शीन से ली थी, बहुत ही कोई अच्छी है, मेरे तो इतने काम किए हैं, क्योंकि मेरे घर में कबाब बहुत बनते हैं, और कबाब बनाने के लिए ये जो शिमला मिर्च होती है ना इसको जब मैं निचोड़ती थी ना आधी वो बेचारी गिर जाती थी निचोड़ते। और ये थैली जो है ना इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है, और जो शिमला मिर्च है ना वो भी ज़ाया नहीं होती, सारी की सारी बच जाती हैं। जितने अच्छे से ये बेल पेपर जो है ना उसको निचोड़ के आप डालते हैं ना कबाबों में, तो उससे ये होता है कि कबाब आपके ज़्यादा सही रहते हैं, वो पतला पतला काम नहीं होता, और उनको जब आप प्रॉपर शेप देते हैं ना तो वो प्रॉपर शेप में ही स्टे करते हैं, बार बार इधर उधर नहीं घूमते। तो मैं आपको ज़रा इसका पानी निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से कितना अच्छा जो है ना ये निचोड़ी जा सकती है।
तो ये मलमल की जो थैलियाँ ना ये तो बड़ी काम की है। वैसे तो हमारे जो घर होते हैं उनमें अमूमन हमारी अम्मियाँ जो है ना वो ऐसा करती हैं कि कपड़ा एक होता है जिस तरह से रुमाल नहीं होता, उसमें डाल के ये कर लेती हैं, तो वहाँ तो हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे पास तो वो भी नहीं था। दूसरे मोटे कपड़े होते हैं लेकिन ये जो मलमल का कपड़ा होता है ना ये अमूमन घर में नहीं होता, तो इस वजह से ये मैंने शीन से बाय किया था। और पानी आप चेक करें कि कितना पानी शिमला मिर्च में से निकला है। कबाब बनाने के लिए सारा सामान यहाँ पे मैंने तैयार करके रख लिया है। अभी बस मिर्च मसाले वगैरह डालने हैं और साथ इसमें मैंने डालना है कीमा। और बस यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।